बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी हारून चिश्ती साहब तालल्लाहु उम्रहू, और वो इरशाद फरमा रहे थे कि इस माह मुबारक को सफ़र का नाम दिया जाता है और इसमें हज़रत फैज़ आलम दाता अली हुजवेरी, जिनके बारे में वलियों के सरदार ख्वाजा गरीब नवाज ने ये बात कही थी कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, उनका उर्स पाक इस माह मुबारक में हुआ करता है। सिर्फ़ हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक नहीं है, बल्कि कसीर सहाबाए किराम, कसीर उलमाए किराम और औलियाए इज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन व रहमहुमुल्लाहुम अजमाइन के आरास होते हैं। याद रखिए, हम सब नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं और भी इबादत करते हैं। हम में से कोई ऐसे खुश नसीब भी होंगे जो शब ज़िंदादार भी होंगे, जिनकी रातें अपने मालिक के हुजूर गुज़रती होंगी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा की वो तस्वीर भी होंगे, वो तहज्जुद गुज़ार भी होंगे, तकबीर उला से उनकी नमाज भी रहती नहीं होगी। ये सारी बातें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं और अल्लाह के कुर्ब का बायस हैं, इनसे इनकार नहीं है। लेकिन जितने औलियाए कामिलीन हैं, उलमाए हक हैं, उनकी इस नमाज और इबादत के साथ साथ रियाज़ात के साथ साथ जुल्म की आँख में आँख डालकर बात करना, ये उनका कमाल था। उनका कमाल था। जो राहे हक के हकीकी शहीद हैं, ये उनका कमाल था। आप दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर पीर सियाल ख्वाजा शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आले सुन्नत हज़रत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक किसी की तारीख पढ़कर देख लें, उनका वो मुजाहिदाना किरदार इस बात की अलामत है कि उनको कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब फ़कत नमाज रोज़े हज ज़कात से नहीं मिला, बल्कि जुल्म की आंख में आंख डालकर बात करने की वजह से मिला है। इसलिए खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, युतिल हिक्मा मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिकमत अता फरमा देता है। और इस हिकमत की तफसीर, इस हिकमत के मुआनी, इस हिकमत की तशरीह बहुत सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से, बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम से मनकूल है। किसी ने इसको कुरान से ताबीर किया है, किसी ने इसको नबुव्वत से ताबीर किया है, किसी ने इसको अखलाकियात से ताबीर किया है, किसी ने इस हिकमत को कुरान मजीद के असरार और रमूज से जो है वो परमामूल किया है। यानी बहुत सारे लोगों ने इसकी ताबीरात की हैं, इसकी तशरीहात की हैं। लेकिन आइए मैं बगैर किसी जो है हिलो हुज्जत के बहुत सारे मुख्तसर अल्फाज के अंदर बहुत सारी तशरीहात में से हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो अता करदा नेमत है कि करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से इसकी तशरीह होती है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन, फकत कितने 40 दिन अल्लाह की बारगाह में इखलास इख्तियार कर ले, यानी खुलूस नीयत के साथ फकत 40 दिन अपने रब के हुजूर इखलास इख्तियार कर ले, खुलूस के साथ उसकी इबादत कर ले, उसके दीन का पैकर बन जाए, उसके दीन पर अमल पैरा होना शुरू हो जाए, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके दिल के जरिए उसकी जुबान पर हक को जारी फरमा देता है। ये तो है जिसने 40 दिन इखलास से काम किया हो।
जिसने 40 साल इशा के वुजू से तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी जिंदगी सारी की सारी अपने मौला के हुजूर गुजरी हो, जिसके बारे में ख्वाजा गरीब नवाज कहने पर मजबूर हैं, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा, क्या बात, सुभान जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से याद करे, सुभान अल्लाह। जिस दर का पीर मेहरे अली शाह गुलाम बन जाए, पीर सियाल के बारे में क्या ख्याल है, जिसकी सारी जिंदगी अपने रब के हुजूर इखलास में गुजरी हो, उसकी जुबान पर रब ने कैसे हक जारी फरमाया होगा। तो इसलिए फरमाया मैं युतल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा, फरमाया जिसको हिकमत दे दी जाती है तो इसका मतलब है उसे खैर कसीर अता कर दिया गया है, उसे खैर कसीर अता कर दिया गया है। अब थोड़ा सा तवज्जो अगर मेरी तरफ फरमाए कि खैर कसीर कहते किसको हैं। जब किसी बड़े को मापना हो ना तो फिर छोटे को देखा जाता है, मुकाबलतन कंपैरिजन जब किया जाता है ना, कंपैरेटिवली जब देखा जाता है ना, तो पहले छोटे को देख लिया जाए कि उसका छोटा कितना है तो उसका बड़ा कितना होगा। अब उस खैर कसीर को देखने के लिए पहले खैर कलील को तो देख लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया कुल मताउद्दुन्या कलील, कुल मताउद्दुन्या कलील, फरमाया लोगो ये जो दुनिया है ना, ये सारी दुनिया ये मेरा कलील है, ये मेरा कलील है, यानी थोड़ा सा है, यानी मेरी अता में से थोड़ा सा हिस्सा ये पूरी दुनिया है। अब मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक उलमा की मौजूदगी में मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अमानुल्लाह खालिद कादरी साहब, अल्लामा अमानुल्लाह खालिद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं बड़ी खूबसूरत सी बात अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तकरीबन 600 साल साइंस को वजूद में आए हुए हो गए हैं। उसमें मेडिकल साइंस हो, कोई भी आप देख लें, साइंस को मारद वजूद में आए हुए तकरीबन 600 साल का अरसा गुजर गया है। और 600 साल से साइंटिस्ट, साइंसदान, बड़े बड़े मुफक्किर, दानिशवर इस बात की फिक्र में लगे हैं कि इस दुनिया को माप लें। वो अल्लाह के कलील को 600 साल में नहीं माप सके, वो अल्लाह के कलील को 600 साल में पहचान नहीं सके, उसका इदराक नहीं हासिल कर सके, उसकी मारिफत नहीं हासिल कर सके। जिसका कलील मापा नहीं जाता, 14वीं सदी में बैठकर एक छोटा सा मौलवी दाता अली हुजवेरी के खैर कसीर को कैसे माप सकता है? नहीं, मेरी बात समझे आप भाई, मेरी बात, मैं बिल्कुल वाज़े बात अर्ज कर रहा हूं। जिस कलील को समझने के लिए 600 साल गुजर गए, उस कलील को नहीं मापा जा सका, तो जिसका कलील नहीं पहचाना जा सकता उसका कसीर कैसे पहचाना जा सकता है? मैं फकद ऊतिया खैरन कसीरा, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको तशरीह अर्ज कर रहा हूं। कुरान कह रहा है, फरमाया उसे खैर कसीर अता कर दिया जाता है। इसीलिए तो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, एक शख्स से मुनाजरा हो गया दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात के हवाला से, हयात के हवाला से। लोग तो हुजूर की हयात पर बहस करते हैं ना, यहाँ बात दाता अली हुजवेरी की जिंदगी की हो गई, हयात की हो गई। और आपने दावा कर दिया, फरमाया आओ मैं सलाम करता हूँ, अगर सलाम का जवाब ना आए तो मुहद्दिस आज़म सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह झूठा। ये बात कहना, वो मौलवी साहब दौड़ गए तो पीछे से किसी ने पूछा, हुजूर दावा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? फरमाया तुझे मालूम नहीं है, मैं मुराकबा करके आया था दाता गरीब नवाज के आस्थान पर। मुझे दाता अली हुजवेरी ने फरमाया था, सरदार अहमद जो मन में आए कह देना, पूरी हम कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चूंकि इसके 29 सफर को उर्से पाक पीर मेहरे अली शाह साहब रहमत